हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके पीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट, जिसमें मेंशन था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। Okay, now question number 11 is the frequency of a brass wire under a tension T equal ये दे रखा tension 625 Newton is 240 Hertz. If the tension in the wire is made on 100 Newton length और length को आधा कर दिया है तो frequency of wire will be कह रहा है। ठीक है, तो जनरली ये वेव्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1/2L अंडर रूट टी वाई टू अंडर रूट 2/L होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। किसी वेव में अगर वेव स्ट्रिंग में अगर वेव प्रोड्यूस होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखो केस फर्स्ट, अब इस केस फर्स्ट में क्या कह रहा है। ठीक, केस फर्स्ट में हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 240 हर्ट्ज दे रखी है, और इनिशियली जो लेंथ है वो कितनी होगी, एल ही होगी। ठीक है, और व्हेन फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज एट दैट टाइम टेंशन इज 625 इन द प्लेस ऑफ टेंशन 625 न्यूटन अपॉन एम। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास। ठीक, अब नाउ केस टू में हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको न्यू डैश कह दे रहा हूँ। न्यू डैश हमको फाइंड आउट करना है, और 1/2। और देखो लेंथ को क्या करना है, हाफ कर देना है। तो लेंथ को अगर हम हाफ करेंगे तो ये L/2 आ जाएगा। और जो टेंशन है वो टेंशन अब कितना हो गया है, टेंशन रिड्यूस हो चुका है 100 न्यूटन अपॉन मास एम। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। बस अब इन दोनों से क्या करना है, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम न्यू डैश हमें फाइंड आउट करनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू डैश अपॉन ये 240 को हम फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/L आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, न्यू डैश ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/L, और ये आ जाएगा 100/M, और ये आ जाएगा 1/2L, और ये आ जाएगा 625/M आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे इसको ऑन सॉल्विंग वी गेट जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी वो आती है हमारे पास 192 हर्ट्ज। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, 192 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करके 192 हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। तो मेन क्या है, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूले से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टी यहाँ क्या है, टेंशन। क्लियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 192 हर्ट्ज। जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 192 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये एलिमेंट्री पार्टिकल से है, और एलिमेंट्री पार्टिकल से मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन लेक्चरर फिजिक्स में आते हैं। तो इसलिए एलिमेंट्री पार्टिकल वाला पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अगर हमको अच्छे मार्क्स से क्या करने हैं, अचीव करने हैं। तो ठीक है, द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा प्लस प्लस, ये जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बैरियन से है। ठीक है, तो डेल्टा प्लस प्लस का ये जो चार्ज है ये किससे मिलकर बना है, यू 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 ऐसा है, ये यू यू यू। ठीक है, यू डी एस 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 डी 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 ऐसे है। ठीक है, अपक्वार्क 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 डाउन क्वार्क स्ट्रेंज क्वार में स्ट्रेंज क्वार स्ट्रेंज का में स्ट्रेंज क्वार्क डाउन डाउन डाउन। तो देखो यहाँ ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे पास जो अपक्वार्क होता है उसका चार्ज कितना होता है, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है इसका चार्ज। ठीक है,
तो अब क्वार्क का चार्ज कितना होता है, 2/3 होता है। तो इसको हम अगर चेक कर रहे हैं 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, अब क्वार्क अब क्वार्क अब क्वार्क, तो ये कितना आ जाएगा 6/3, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका चार्ज कितना आ गया, इसका चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मीन्स जो है डेल्टा प्लस होगा ये किससे मिलकर बना होगा, ये सारे के सारे अब क्वार्क का क्या होगा, कंपोजिशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, यू यू यू, अब क्वार्क एंड अब क्वार्क। ठीक है, तो इस बार ये पूछा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब नेक्स्ट बार यही क्वेश्चन पूछे। तो अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, इन चारों में से ये किसके, डेल्टा प्लस के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डेल्टा प्लस के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिर से एलिमेंट्री पार्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल मीन्स क्या हुआ, जिनको हम फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, मीन्स जिनका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो किसी से मिलकर नहीं बने। ठीक है, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे। और इस ग्रुप में से क्या होते हैं, देखो फंडामेंटल पार्टिकल जो जनरली क्वार्क की हेल्प से क्या करते हैं, पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीके से बनते हैं। और लेप्टॉन्स, लेप्टॉन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, लेप्टॉन में आ जाएगा आपके पास लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स में एक तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका एंटी पार्टिकल आ जाएगा। ठीक हो गया, और न्यूट्रिनो आ जाएगा, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, म्यू मेजोन्स, म्यू मेजोन आ जाएगा, म्यू मेजोन्स, दीज आर द लेप्टॉन। ठीक है, ये लेप्टॉन्स हो गया। और क्वार्क तो पता ही आपको, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो इनके हेल्प से हम और जो पार्टिकल है उनको बनाते हैं, बट ये आपस में क्या रहते हैं, इंडिविजुअली रहते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो जो इसका जो करेक्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में, वो क्या है, लेप्टॉन एंड क्वार्क है। लेप्टॉन एंड क्वार्क आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ आवर यूनिवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, देखो फिर से एलिमेंट्री पार्टिकल। मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देगी। हाइपर चार्ज, ठीक है, हाइपर चार्ज को, और ये क्या होता है, बैरियन, बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस का जो क्या होता है, सम होता है। y इक्वल टू, वाई इज द हाइपर चार्ज इक्वल टू बैरियन नंबर। ये b क्या होता है, ये होता है बैरियन नंबर। और ये एस क्या होता है, स्ट्रेंजनेस होता है। ये क्या होता है, स्ट्रेंजनेस होता है। तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि हाइपर चार्ज ऑफ ओमेगा-1। तो जो हाइपर चार्ज ओमेगा-1 का होता है, कितना होता है, वो -2 होता है। ठीक है, -2 होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2। हाइपर चार्ज ऑफ ये कितना होगा, -2। क्लियर। तो अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग, ठीक है, इज cut into two pieces whose length are in the ratio of 1:3, the ratio of their force constant। तो देखो जो F होता है हमारे पास, F इक्वल टू क्या होता है, F प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, -kx होता है। ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k इक्वल टू आ जाएगा F/x आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे, ये क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। गेटिंग, के इज़ द फोर्स कांस्टेंट, के इज़ द फोर्स कांस्टेंट। जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर k1/k2 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L2/L1 आ जाएगा, रिवर्स इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ जो लेंथ का रेशियो है वो 1:3 दे रखा है। ठीक है, तो k1/k2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3:1, इसका रिवर्स हो जाएगा। 3:1 का, 1:3 का क्या हो जाएगा, 3:1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1:3 दिया है, तो फोर्स कांस्टेंट का जो रेशियो होगा उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। 1:3 का क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वेव्स से रिलेटेड है। ये ऑर्गन पाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे कम से कम एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, COP कहते हैं इसको, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप आर इक्वल कह रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का हमको पूछ रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल होता है V अपॉन कितना होता है 4L होता है। और L इसको किसके लिए लिख देते हैं, C के लिए लिख देते हैं, C स्टैंड फॉर क्लोज्ड, ठीक है। और सिमिलरली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ये कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपको, V/2LO हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग। अब ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, बोल रहा है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये इक्वल है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, V/4L लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इक्वल टू V अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये 2 जा क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2LC इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/LO, ठीक है। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ क्लोज्ड अपॉन लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन, और हमको किसका गिवन है इसमें, ओपन ऑर्गन पाइप का गिवन है हमको। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 40 हमको गिवन, ठीक है। तो क्लोज का हमसे फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ यहाँ से देखो फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ये V/4L और V/2L, V/4 और V/2 आ जाएगा। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इंटू ये इक्वल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज। तो यहाँ से देखो L0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू LC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम एल सी अपॉन L0 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना है। अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, LC, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, L लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, L0 क्या आ जाएगा, एल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये 1/2 इंटू ओपन ऑर्गन पाइप की कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप लर्न होनी चाहिए, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। और क्वेश्चन में इक्वल करने को बोला है तो तभी इक्वल किया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इज द क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 व्हेन साउंड एंड लाइट वेव एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब लाइट वेव हमारे पास क्या होता है, फॉर अगर हम लाइट वेव के बारे में हम बात करते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब लाइट वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर डेंसर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, कम होती है। अगर डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है कम होगा तो वहाँ क्या होगा, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ का जो अगर स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम होगी तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होगा, जो लाइट वेव की बात कर रहे हैं,
तो लाइट वेव का जो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो जो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो जो लाइट वेव होगी वो कैसे चलेगी, स्लो चलेगी। डेंसर मीडियम में कैसे हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स लाइट वेव इन मूव्स इन अ डेंसर मीडियम विथ स्मॉल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी इज डिक्रीजेस। बट अगर हम किसकी बात करते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, साउंड वेव की अगर हम बात करते हैं तो जो साउंड वेव होती है वो कैसे चलती है, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलती है। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। डेंसिटी अगर ग्रेटर हो जाएगी तो जो साउंड वेव है, ठीक है, जो साउंड वेव कैसे चलेगी, वो फास्ट चलेगी डेंसर मीडियम में। कैसे, डेंसर मीडियम में जो साउंड वेव है वो कैसे चलेगी, फास्ट चलेगी। ठीक हो गया। तो ये इसके पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे। क्लियर। तो अब देखो ऑप्शन को हम रीड आउट करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन को पहचानते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो दोनों तो सेम हो नहीं सकता है, बोथ वेव मूव स्लो, ये भी नहीं हो सकता है। साउंड वेव, जो साउंड वेव है डेंसर मीडियम में ज़्यादा तेज़ी से भागेगी, बट लाइट वेव मूव स्लो, तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो ये फोर्थ भी नहीं हो सकता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डेंसर मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, बट जो स्पीड ऑफ लाइट वेव्स होती है क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्या है, बेस्ड है क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18। 18 क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की वेलोसिटी हमको गिवन है कितना, 332 मीटर पर सेकेंड दिया है। इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो देखो कितना एग्जामिनर ने कितना सोच समझ कर क्वेश्चन बनाया है, छोटा सा हिट करना है इसमें। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जो साउंड वेव होती है हमारे पास, वो साउंड वेव इज कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मैकेनिकल वेव। दैट मीन्स रिक्वायर्ड, इसका मीन मैकेनिकल मीन्स का मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है ना, ठीक है। ये प्रोपोगेट मतलब जो साउंड वेव होती है उसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो साउंड वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। साउंड वेव क्या होती है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये जो डाटा है यहाँ पर सारा का सारा क्या है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होती है, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये तो फेमस प्रॉब्लम है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। 19 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बोलता है इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 3%। सबसे पहली बात क्या है, ये जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज है लेस देन 5 है, लेस देन 5%। तो हम सीधे हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, वेयर एल इज ए लेंथ, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, एस रूट ऑफ। तो जो टाइम पीरियड है इस तरीके से हाफ। अब मुझको इसको परसेंटेज चेंज लिखना है, तो चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इनटू ये, ठीक है, इक्वल टू, अगर 5% से कम होता है तो ये हाफ आगे आ जाएगा, और ये डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और परसेंट। और ये क्या है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, टाइम पीरियड में हमको चेंज निकालना है। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला पूरा जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो हमको ये फाइंड आउट करना है, लेंथ में हमको गिवन है, लेंथ में कितना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा अपॉन टी इंटू 100%, ये हमको निकालना है। और ये 1/2, और ये इस पूरे की वैल्यू हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3% गिवन है। तो ये 3%, तो 3/2 मीन्स कितना हुआ,
टू टू वन जा टू और टू फाइव जा 10, दैट मीन्स 1.5% क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा, बिकॉज यू नो टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एज डायरेक्टली। अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। एक और इसमें बहुत फेमस प्रॉब्लम आता है, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, वो 21% अगर हमने इंक्रीज कर दी होगी तो टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जिस क्या पता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो 100% आएगा पक्का इस तरीके का क्वेश्चन, एक श्योर है, ठीक है। या तो लेस देन 5 आएगा या ग्रेटर देन 5 आएगा, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5। तो एनर्जी मीन्स हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इट इज़ अ नॉट ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। फर्स्ट कन्वर्ट 5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजिक्स, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो इतने में कितने जूल होंगे, 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आ गया जूल आ गया, ठीक है। गेटिंग, ये क्या आ गया आपके पास, जूल में आंसर आ गया, जूल में आ गया हमारे पास। और हमको ये इससे कोई 180 डिग्री है इसका, कोई क्लोजेस्ट उसमें से 180 डिग्री का कोई क्या होता है, कोई यूज़ नहीं होता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस दिया है तो जेड इसका 92 हो जाएगा, थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर कभी भी अगर हमको क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पूछेगा, तो हमेशा याद रखना मैं क्या करूँगा, किसी भी न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी को किससे इक्वेट कर दूंगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। कब, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच में डिस्टेंस में हमेशा याद रखना, कोई फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सीधे काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रख देना है, किसके इक्वल रख देना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हो जाएगा। और ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसका चार्ज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और मास 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, क्या होगा, प्रोटॉन होगा। गेटिंग। तो काइनेटिक एनर्जी हमको सीधे सीधे इसमें गिवन है, तो जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में कितनी होगी, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे के Q1, Q1 मीन्स चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q2 मीन्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि क्या आएगा, ये 2E आएगा, दिस इज 2E, Q1 Q2 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, R0। और यहाँ जो R0 होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, और इसी को मुझे फाइंड आउट करनी है। तो R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 kZe² अपॉन कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हुआ, कि जब भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के टुवर्ड्स द मोशन कर रहा होगा, तो एट दैट टाइम एक ऐसा मोमेंट आएगा, उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो अल्फा पार्टिकल हो क्या करेगा, रिट्रेस इस पाथ में, उसी पाथ में क्या आ जाएगा, वापस लौट जाता है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, जहाँ से वो वापस आया उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। गेटिंग। तो ये है। अब देखो हमको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अब आर नॉट में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 के क्या होता है बताओ, 1/4πε0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के। इन द प्लेस ऑफ के की जगह हम वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। गेटिंग। और इसको नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं होगी। अब देखो, अब देखो इसको यहाँ फर्दर अगर हम सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा,
वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आर नॉट आएगा वो क्या आएगा, 2 × के की जगह में रखूँगा 9 × 10⁹ इंटू जेड यूरेनियम का 92 होता है, और इंटू चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 का इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन काइनेटिक एनर्जी यूज़ करनी है 5 × 10⁻⁶ और इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो जो अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे इसको, तो जो सॉल्व करके जो आंसर आता है इसका, ठीक है, वो ये जो आंसर आएगा हमारे पास, ये 5.3 × 10⁻⁻14 मीटर, इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है, ठीक है, ये इसका ये आंसर आता है 5.3 × 10⁻14 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। एक बार क्वेश्चन में ऐसा आया था कि सिर्फ ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसकी सिर्फ पावर पूछी गई थी कि ये किस पावर पर क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल, तो 10⁻⁻14, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो कभी भी अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट निकालने को आए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कभी भी निकालने को आएगा, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और हम इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो फिर से आज की वीडियो में फिर से मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 to 20 क्वेश्चन यूज़ किया, और ये जो सीरीज में लक्ष्य सीरीज में इसको स्टार्ट की है, आज इसका पार्ट 2 है। और इसमें हमने क्या करा था, जो यूके पीएससी पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर जो कि 2021 में हुआ था, उसका ये 20 क्वेश्चन हमने क्या, ये पार्ट 2 है, और इसमें मैंने 11 to 20 सॉल्व भी किया, ठीक है। तो क्योंकि अब जो पेपर है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और खुद एनालिसिस कीजिए कि एग्जामिनर को कौन से टॉपिक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।